हेलो दोस्तों, स्वागत करता है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि कल मैं आपको कराया था, फ्रैक्शन का क्वेश्चन करवाया था, उसी में मैं आगे पढ़ाता हूं आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या पढ़ाता हूं? बाइनरी नंबर सिस्टम। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है, इसका बहुत ईजी रहता है, लेकिन नहीं पता रहता तो एग्जाम में आता है तो उसके कारण हमको छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ, आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि बाइनरी क्या होता है। क्या क्या होता है? बाइनरी क्या होता है? ठीक है, अब बाइनरी ये होता है, बाइनरी एक क्या शब्द है? कंप्यूटर में उपयोग होता है अक्सर बाइनरी। अब बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं? तो दो डिजिट होते हैं। इसमें जो बाई का मतलब है उसका मतलब होता है 2, और इसमें जो लिखा है ARY उसका मतलब होता है डिजिट। तो कितने डिजिट होते हैं बाइनरी में? 2 डिजिट होते हैं। ठीक, क्या क्या दो डिजिट होते हैं? 0 और 1। ठीक, क्या क्या 2 डिजिट होते हैं? तो 0 और 1 होते हैं। ठीक है, और जो हमारा डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है। ठीक, तो डेसिमल नंबर में क्या होता है? बाइनरी हो गया और 1 हो गया हमारा डेसिमल। तो डेसिमल में क्या होता है? 0 से जो 9 तक, 0 से 9 तक जो भी डिजिट आते हैं उसको क्या कहते हैं? हम डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक, और बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 और 1 होता है। तो बाइनरी नंबर का हमारा बेस कितना होगा? इसमें 2 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं? कितने डिजिट हैं? तो 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं। तो इसमें कितना क्या हो जाएगा? हमारा इसका बेस हो जाएगा 2। ठीक, अगर बाइनरी सिस्टम का बेस पूछे कितना होता है तो वो होता है 2, और उसी में अगर डेसिमल नंबर का बेस पूछे तो ये कितने, कहां से कहां तक होता है? 0 से 9 तक। तो इसका 0 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं? तो 10 डिजिट होते हैं। ठीक, ये 10 होते हैं, जिसका बेस क्या हो जाएगा? 10, और बाइनरी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, बाइनरी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ये चेंज करने के लिए आता है कि डेसिमल टू बाइनरी क्या होगा और बाइनरी टू डेसिमल क्या होगा। ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी पहले देखते हैं। तो कोई भी संख्या दिए रहेगा, जैसे मैं पहले लिख देता हूं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करने के दो नियम होते हैं। दोनों मैं बताऊंगा आपको, बहुत सरल तरीके से बताऊंगा डेसिमल टू बाइनरी चेंज करने का। इसमें जैसे हमको क्या दिए रहता है? कोई संख्या दिए रहता है, इसका बेस क्या है? 10 है। यहाँ 10 क्यों लिखे? यही क्वेश्चन आता है आपको कि 37 है, बेस में लिखे रहेगा 10। ठीक, और इसको किस में बदलना है? बाइनरी में बदलना है। ये डेसिमल में है, इसको हम किस में बदलना है? बाइनरी में बदलना है। तो बाइनरी में बदलना है, तो इसका बेस होता है तो, अब क्वेश्चन मार्क ऐसे दिया रहेगा। ठीक, तो इसको हम बाइनरी में कैसे बदलेंगे? एक डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे? तो सिंपल सा आपको पहले तो ये जान लेना है कि 1 होता है, 1 का डबल करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। 2 का डबल करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। 4 का डबल करेंगे तो क्या होगा? 8 होगा। और 8 का डबल करेंगे तो क्या होगा? 16 होगा। 16 का क्या होगा? 32 होगा। 32 का क्या होगा? 64 होगा। तो ऐसे पहले आपको जान लेना है, ऐसे पहले आपको जान लेना है, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है? इसमें क्या दिया है? 37। क्या दिया है? 37। तो आपको यहाँ से ऐसे जोड़ते हुए आना है, यहाँ से क्या करते हुए आना है? जोड़। ये कितना होना चाहिए? 37 होना चाहिए। तो किन किन अंकों को जोड़ोगे, किन किन संख्याओं को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हमको यही देखना है कि किन किन संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 37 हो जाएगा। तो बाइनरी में जो हमारा 0 होता है और 1 होता है, तो 0 जो होता है वो ऑफ के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो ऑफ होती है उसके लिए क्या होता है? 0 होता है, और जो ऑन होती है उसके लिए 1 होता है। ये ऑफ और ऑन क्या होगा मैं आपको बताता हूं अभी, कि जैसे हम जिस भी संख्या को जोड़ेंगे तो जिन जिन संख्याओं को मिलाकर हम जोड़ेंगे तो 37 आएगा, वो हमारी संख्या क्या कहलाएंगी? ऑन कहलाएंगी। और जिन जिन संख्याओं का यूज नहीं होगा उनके बीच में, उनको हम क्या कहेंगे? ऑफ कहेंगे।
ठीक, तो हम देखते हैं जोड़ के, तो 8 4 12 17 18 ये नहीं होगा। ठीक, 16 से भी जोड़ेंगे तो 16 8 24 4 26 26 27 28 29 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो हम यहाँ से देखते हैं 32 से, तो 32 और 4 36, ठीक, 32 4 36 और 36 और 1 क्या हो गया हमारा 36 और 1 37। तो यहाँ क्या दिया है 37। ठीक, अब इसको बाइनरी में लिखना है तो पहले तो हमको क्या करना है, एक लिखना है, एक का डबल कर लेना है, 2 का डबल कर लेना है, उसका 4 आया तो 4 का डबल करना है, 8 आया तो 8 का डबल करना है, 16 आया तो 16 का डबल करना है, 32 आया 32 का करना है, 64 आया 64 का करना है। इधर ऐसे हमको करते जाना है। ठीक है, इधर हमको ऐसे करते जाना है, संख्या दिए रहेंगे उसके हिसाब से। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया 32 4 36 और 1 37। तो जहां जहां जिन संख्याओं को हम जोड़े हैं, जिन संख्याओं को हम जोड़े हैं वहां हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जहां जिन संख्याओं को मिलाकर हम जोड़े हैं वहां हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और बाकी जिन संख्याओं को, जिन बीच में है जो संख्याएं जिनका यूज नहीं हुआ है उनके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 0। यहां तक का उपयोग हुआ है, यहां तक का उपयोग है तो यहीं से लेंगे हम। ठीक, तो यहाँ 32 का 1 लिख दिया मैं, यहाँ 16 का 0, 8 का 0, 4 का 1, 2 का 0 और 1 का 1। तो हमारा ये इसका बाइनरी क्या बन गया 1 0 0 1 0 1। ये हमारा क्या बन गया 37 का क्या बन गया, बाइनरी नंबर बन गया। ठीक, तो 37 जो है डेसिमल में था उसको हम बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, समझ आ गया सबको। ठीक, अब इसी के लिए मैं एक दूसरा और ट्रिक बताता हूं आपको। अगर 37 ऐसे दिया है, ये आपको याद नहीं आ रहा है या कुछ ये हो गया, तो फिर इसको दूसरा ट्रिक और है इसका, वो मैं बताता हूं आपको इसी में। इसका दूसरा ट्रिक क्या है, तो इसका दूसरा ट्रिक होगा, हमको 37 का क्या करना है, गुणन 2 से भाग करना है। 37 को हमको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ तो आ जाएगा 18। ठीक, यहाँ आ गया 18, तो यहाँ जो शेषफल बचेगा उसको हमको यहाँ लिखना है। 18 दूनी 36, शेषफल बचा उसको हमको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है। उसी का फिर इसमें करते हैं तो 2 निया 18, यहाँ शेषफल नहीं बचा तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक, उसी प्रकार फिर से देखते हैं 2 4 8। ठीक, ये 4 बार में जाएगा 9 है, तो इसमें कितना शेषफल बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक, जो पूरा भाग चले जाएगा उसका शेषफल नहीं बचेगा, वहां 0 लिखना है, जहां शेषफल बचेगा वहां 1 लिखना है। ठीक, तो ये 2 का 2, तो यहाँ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे 0 और 2 1 2। ठीक, अब इसको फिर से यहाँ भी नहीं बचा तो 0, अरे 2 है तो 2 कितने बार में जाएगा 0 में, तो फिर यहाँ कितना बचा है, 1 बचा है। ठीक, यहाँ 2 नहीं है तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ कितना बचा है, 1 बचा है। तो 1 बचा है तो हम इसको 1 लिख देते हैं। अब इसको कैसे लिखना है, अब इसको कैसे लिखना है, ये तो हम कर लिए भाग, लेकिन इसको हमको नीचे से ऊपर लिखना है। 1 0 0 1 0 1, इसको हमको क्या लिखना है, नीचे से ऊपर लिखना है। तो नीचे से ऊपर कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1 0 1। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया 37 का बाइनरी नंबर हो गया। हम दूसरे मेथड से भी किए थे तो उसमें भी वही आया था, और इस मेथड से भी करेंगे तो इसमें भी हमारा क्या आया है, वही आया है। तो आंसर दोनों मेथड से करो, मतलब सॉल्व दोनों मेथड से करो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, दोनों का सेम ही आएगा, दोनों का अलग अलग आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी में आगे और दूसरा क्वेश्चन देखता हूं, इसी में मैं आगे और क्वेश्चन करवाऊं तो मेरा क्या हो जाएगा, एक और कोई नंबर ले लेता हूं मैं, इसमें ले लेता हूं मैं बाइनरी डेसिमल नंबर 91। यहाँ 10 के लिखे हैं, 10 क्या है, इसका बेस है। ठीक, ये 10 इसका क्या है, बेस है। इसको हमको किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। बाइनरी में कितने अंक होते हैं, बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं। ठीक, तो बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं। ठीक है, क्या क्या डिजिट होते हैं पूछे तो 0 और 1। ठीक, बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं, तो 2 डिजिट होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो 0 और 1 होता है। ठीक है, अब इसी में मैं इसको क्या करना है, हमको पहले फिर से लिख लेना है, 1 2 4 8 16 32
64 128 लिख लिया मैं यहाँ तक। अब 91 दिया है, ठीक। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ के देखना है। इसको हमको जोड़ के देखना है कि 91 किन किन को संख्याओं को जोड़ने से 91 होता है, उसको हमको देखना है। तो देखते हैं पहले। तो हम अगर 64 और 32 को जोड़े तो ये हमारा हो जाएगा 96 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हमको 64 और 32 को नहीं जोड़ सकते, इधर तो सब छोटे हैं, तो 91 लाना है तो बड़े से लेना पड़ेगा। तो हम जोड़ते हैं 64 और 16, कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक। अब 80 और 8 88 हो गया, ठीक। अब 88 और 2 90, 90 और 1 91, ठीक है। तो कौन कौन सा संख्या आया, 64 आया, 16 आया, 8 आया, 2 आया और 1 आया। तो वहां वहां हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। वहां वहां हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है। बाकी जगह क्या लिखना है, बाकी जगह क्या लिखना है, 0 लिखना है। जो ऑफ है, जिनका यूज नहीं हुआ है, वहां हमको क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो ये हमारा, ये आपका क्या आ गया, बाइनरी नंबर आ गया। क्या है इसका बाइनरी नंबर, तो 1 0 1 1 0 1 1, ये इसका क्या आ गया, बाइनरी नंबर आ गया। किसका बाइनरी नंबर आ गया, 91 का आ गया, ठीक है। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से फिर से बताऊं आपको, तो दूसरे तरीके से मैं आंसर को लिख के रखता हूं, दोनों का सेम ही आएगा, देखना। जो मेरा एक और तरीका है, उससे देखता हूं। यहाँ क्या है, 91। किससे, कोई भी संख्या का बाइनरी निकालना है डेसिमल से, तो उसको 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 से ही उसका गुणनखंड निकालना शुरू करेंगे। तो जितना शेषफल बचेगा उसको साइड में लिखते जाना है, ठीक है। तो इसको कितना, 90 देखेंगे, 91 है तो 90 देखेंगे, तो ये कितना, 45 बार में, ठीक। तो यहाँ कितना बच गया, 1 शेषफल बच गया। फिर 2, 45 है तो ये आ जाएगा 22, ठीक, 22 आ जाएगा, 22 दूनी 44। तो यहाँ कितना बच गया, फिर से 1 बच गया। ये कितने बार में, 11, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, 2 पंचे 10, कितना बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया। यहाँ भी 2 दूने 4, कितना बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ क्या हो गया, 2 एकम 2, यहाँ कुछ नहीं, शेषफल तो 0। अब यहाँ फिर से 2 से करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा, ठीक। ये 0 बार में जाएगा, तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 से तो भाग जाएगा ही नहीं, 1, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1, नीचे से लिखना है, ध्यान रखना इस चीज को, नीचे से लिखते जाना है। तो 1 0 1 1 0 1 1। अब दोनों को मिलाइए, 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1, आया, दोनों सेम आया, ठीक। तो ऐसे ही जब भी आपको डेसिमल से बाइनरी करने को कहे, तो कोई भी मेथड से निकालो आप, आपका आंसर दोनों का एक ही आएगा, ठीक है। दोनों का आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक। अब मैं बताता हूं आपको, एक क्वेश्चन देता हूं, लास्ट में दूंगा आपको क्वेश्चन, उसको आप बना के मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। एक क्वेश्चन दूंगा, उसको बना के आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। पहले मैं आपको बता देता हूं, ये तो हो गया डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। अब एग्जाम में दे दिया आपको बाइनरी टू डेसिमल, क्या दे दिया, क्या दे दिया, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ये दे दिया बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे होता है, अभी तो हम पढ़ रहे थे कि डेसिमल टू बाइनरी पढ़ रहे थे। अब बाइनरी में नंबर दिया है, उसको किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। आपको दे दिया 1 0 1 1 0, ये दे दिया। इसमें बेस में क्या लिखे रहेगा, 2, आपको ये बताना है। अब इसको कैसे करोगे, वो तो था, तो उसको गुणनखंड करके शेषफल जो बच रहा था वहां से निकाल रहे थे, डबल
एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ऐसे करके निकाल रहे थे। लेकिन जब ऐसा दे तो क्या करना है आपको, तो ऐसा दे तो आपको फिर से वही लिख लेना है। क्या लिख लेना है? 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। कितना इसको पहले गिन लेना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहीं तक आएगा ये 5 इसमें डिजिट दिए हैं तो फिर 5 इसमें 5 संख्याओं तक ही आ रही है, इसमें भी 5 डिजिट ही लेना है। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या करना है आपको, 1 मतलब 16 को लिया है, 1 मतलब 16 को लिया है। 8 में 0 है तो इसको नहीं लिया है, फिर 1 तो 4 को लिया है, 1 मतलब 2 को लिया है, इसको नहीं लिया है। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 16 धन 4 धन 2, जहां जहां 1 आ रहा है, जिन जिन संख्याओं के पास 1 आ रहा है उसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 16 4 20 और 2 22। तो इसका क्या आ गया, क्या आ गया, डेसिमल नंबर 22 आ गया। क्या आ गया, डेसिमल नंबर 22 आ गया। तो बाइनरी टू डेसिमल बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, इसमें भी डबल डबल करके लिख लेना है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। देख लेना है पहले कहां तक का है, कितनी डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 है, तो फिर 5 तक का लिख लेना। उसके बाद फिर जहां जिन जिन संख्याओं के इसमें देख लेना, पहला 0 है तो 0 है, तो फिर इसमें 1 की जगह 0 रहेगा, 1 है तो ये 2 ऑन है, 2 की जगह में 1 है मतलब 2 ऑन है, तो इसको लिख लेना है। तो इस तरीके से आपको करते जाना है। जिन जिन संख्याओं के पास ऑन आएगा मतलब वहां 1 आएगा, तो उन संख्याओं को आपको जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद जो भी आएगा उत्तर वो आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और नंबर सिस्टम का तो मैं डिटेल क्लास पढ़ा ही चुका हूँ। पहले मेरा पहला क्लास और दूसरा क्लास में जाके आप देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, और कोई भी समझ नहीं आता है, अगर कहीं भी समझ नहीं आता है आपको, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो, जहां कहीं भी समझ नहीं आ रहा है आपको। इसी में मैं फिर से क्वेश्चन देखता हूँ, क्या कोई क्वेश्चन देखता हूँ, इसमें ले लेता हूँ मैं 1 1 0 1 1 0 1, ये ले लिया मैं, ये ले लिया बाइनरी नंबर। क्या ले लिया, बाइनरी नंबर। अब इसमें इसका हमको क्या निकालना है, तो इसका हमको निकालना है डेसिमल नंबर। क्या निकालना है, डेसिमल नंबर निकालना है। तो डेसिमल नंबर निकालना है तो क्या करना है, पहले 1 और यहाँ आ जाएगा 2, 2 दूने 4, 8 16 32 64। देख लेना इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो जहां जहां पास 1 है वहां पहले आप मार्क कर दो। 64 में 1 है आ रहा है तो फिर 64 को मार्क कर दो, 32 में आ रहा है 32 को मार्क कर दो, 16 में 0 आ रहा है तो उसको मत करो, 8 में आ रहा है कर दो, 4 में आ रहा है कर दो, 2 में नहीं आ रहा है, 1 में आ रहा है इसमें भी कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर जोड़ लो, 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, इतने को जोड़ लो, आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल नंबर आ जाएगा, बाइनरी से डेसिमल आ जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, 64 और 32 को जोड़ेंगे तो 96, 96 और 8 104, 104 और 4 104 और 4 108 और 109, तो इसका क्या आ गया 109। ठीक, क्या आ गया इसका 109। ये 109 का ये क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। और ये जो बाइनरी नंबर दिया है 11011001, ये बाइनरी नंबर दिया है, इसका डेसिमल नंबर क्या हो गया 109 हो गया। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और करवाता हूं, मैं लिखता हूं यहां 1 1 0 1 0 और 1, ये लिख दिया मैं। एक फिर से
बाइनरी नंबर, इसको क्या करना है मेरे को, डेसिमल बनाना है। क्या करना है मेरे को, डेसिमल बनाना है। अब डेसिमल बनाना है तो कैसे बनाना है, पहले लिख लेना है 1 2 4 8 16 32, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 डिजिट है, 6 लिख लिए। का जहां जहां पास ये दिख रहा है तुमको 1, वहां टिक कर लो। 16 में नहीं है तो मत करो, 8 में है कर लो, 4 में नहीं है, 2 में है, 1 में है, ठीक है। यहाँ है, इसको जोड़ लो, 32 और 8, 32 और 8 40, 40 और 2 42 और 1 43, ठीक, 43। ये क्या हो गया आपका डेसिमल नंबर होगा, ये क्या हो गया आपका डेसिमल नंबर होगी। तो ये बहुत सरल सा सवाल है, ये एग्जाम में आता है। तो आपको ये समझो कि आपको 2 नंबर आसानी से मिल रहे हैं, 2 नंबर का आ रहा है तो 2 नंबर आसानी से मिल रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कैसे निकालना है। निकालना बहुत आसान है, ठीक है। इसी में मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, उसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जिससे भी बनेगा वो मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं 87, इसको तुमको क्या बताना है, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। इसका आंसर निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताना। और एक देता हूँ 110 ये हो गया। इसमें क्या बताना है, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल बताना है इसमें, और इसमें डेसिमल टू बाइनरी बताना है, ठीक है। तो ये मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग करके देना, ठीक। तो आज का मैं बाइनरी सिस्टम का तो मेरा टॉपिक जो था उसको यहीं खत्म करता हूँ, बाइनरी नंबर सिस्टम का। और आगे फिर से क्लास करेंगे हम। आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपडेट के लिए और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि कोई भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।